तो चलिए आज बात करते हैं 20वीं सदी के सबसे हैरान कर देने वाले और सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेड मामलों में से एक की। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत होती है 1930 के दशक में दिल्ली की गलियों से। ये कहानी है शांति देवी की। ये मेरा असली घर नहीं है। मेरे पति तो मथुरा में हैं। सोचिए, ये शब्द एक 4 साल की बच्ची के मुंह से निकले थे। शांति देवी के ये शब्द एक ऐसी अविश्वसनीय खोज की शुरुआत थे, एक ऐसी जिंदगी की तलाश जिसे वो कहती थी कि वो पहले भी जी चुकी है। और यही सवाल इस पूरी गुत्थी के केंद्र में है। आखिर दिल्ली में रहने वाली एक छोटी सी बच्ची को एक ऐसी जिंदगी की बातें कैसे याद हो सकती हैं जो उसने कभी जी ही नहीं? ये एक ऐसा रहस्य था जिसने न सिर्फ बड़े बड़े विद्वानों और पत्रकारों को बल्कि महात्मा गांधी तक का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। तो हुआ यूं कि अपने चौथे जन्मदिन पर शांति देवी, जो तब तक एक बहुत ही शांत और चुपचाप रहने वाली बच्ची थी, अचानक एक ऐसे अतीत के बारे में बातें करने लगी जो उसका था ही नहीं, और वो भी एकदम साफ साफ। उसने कहना शुरू किया कि उसका असली नाम शांति नहीं बल्कि लुगड़ी देवी है। अब जरा सोचिए, उसके माता पिता पर क्या गुजरी होगी जब उनकी अपनी बेटी ये जिद करने लगी कि वो कोई और है, किसी और परिवार से है। और बात यही खत्म नहीं हुई, उसने अपने पति का नाम तक बता दिया, केदारनाथ चौबे, जो मथुरा में कपड़े के व्यापारी थे। एक ऐसा नाम, एक ऐसा शहर जिसके बारे में उसके परिवार ने कभी सुना तक नहीं था। धीरे धीरे वो और भी बारीक बातें बताने लगी, जैसे मेरे पति लंबे हैं और उनके बाएं गाल पर एक तिल है, या वो गोल चश्मा पहनते हैं क्योंकि उनकी नज़र कमजोर है। उसने अपने घर का पता भी बताया, मथुरा में एक मंदिर के पास, और ये भी कि वो एक ब्राह्मण परिवार से थी। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि वो मथुरा की लोकल बोली में बात करने लगी थी, जो दिल्ली में रहने वाली एक बच्ची के लिए जानना, आप कह सकते हैं, लगभग नामुमकिन था। लेकिन इन सब बातों से भी ज्यादा चौंकाने वाली और परेशान करने वाली एक और याद थी। उसे ये भी याद था कि उसकी मौत कैसे हुई थी, और उसने अपने पिछले जन्म की उस सबसे दर्दनाक घटना को बड़ी ही भयानक सटीकता के साथ याद किया। उसने बताया कि उसकी मौत प्रसव के दौरान हुई मुश्किलों की वजह से हुई, अपने बेटे को जन्म देने के सिर्फ 9 दिन बाद। उसने तारीख भी बताई, 4 अक्टूबर 1925। ये एक ऐसी याद थी जिसने उसके परिवार को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। अब शांति के पिता, जो पेशे से एक शिक्षक थे, अपनी बेटी के इन दावों से बहुत परेशान थे, तो उन्होंने तय किया कि वो इसकी तह तक जाएंगे। उन्होंने मथुरा एक चिट्ठी भेजी जिसमें सिर्फ इतना पूछा गया कि क्या केदारनाथ नाम का कोई व्यापारी है जिसकी पत्नी की मौत 1925 में हुई हो। और जो जवाब आया उसने सबको सन्न कर दिया। जी हां, मथुरा में केदारनाथ चौबे नाम का एक व्यक्ति सच में था। उसकी पत्नी का नाम लुगड़ी देवी था और उसकी मौत ठीक उसी तरह हुई थी जैसा शांति ने बताया था। और तो और, लुगड़ी देवी की मौत हुई थी 4 अक्टूबर 1925 को और शांति देवी का जन्म हुआ 11 दिसंबर 1926 को, यानी लुगड़ी की मौत के ठीक 14 महीने बाद। अब केदारनाथ, जो हैरान भी थे और शक में भी, अपने बेटे और अपने चचेरे भाई कांजीमल के साथ दिल्ली के लिए निकल पड़े। वो उस छोटी सी लड़की से मिलना चाहते थे जो उनकी मरी हुई पत्नी होने का दावा कर रही थी। और हां, उन्होंने उसकी याददाश्त को परखने का एक प्लान भी बनाया था। तो प्लान ये था कि केदारनाथ को उनके चचेरे भाई कांजीमल के रूप में मिलवाया जाएगा। लेकिन उनका ये टेस्ट शुरू होते ही फेल हो गया। जैसे ही वो लोग कमरे में आए, शांति ने तुरंत केदारनाथ को पहचान लिया और बोली, ये कांजीमल नहीं है, ये तो मेरे पति केदारनाथ चौबे हैं। सिर्फ यही नहीं, उसने अपने उस बेटे को भी पहचान लिया जिसे उसने अपने पिछले जन्म में जन्म दिया था। बाद में जब दोनों की अकेले में बात हुई तो शांति ने एक पत्नी के हक और अपनेपन से बात की। उसने केदारनाथ को उल्हाना देते हुए कहा, आपने अपना वादा तोड़ दिया। आपने मुझसे वादा किया था कि आप दोबारा शादी नहीं करेंगे। ये एक ऐसा वादा था जो केदारनाथ ने सच में लुगड़ी से उसकी मृत्यु के समय किया था। और फिर उसने एक ऐसा राज खोला जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ केदारनाथ और लुगड़ी ही जानते थे। उसने बताया कि मथुरा वाले घर में उनके बेडरूम के फर्श के नीचे पैसों का एक बक्सा छिपा है। बस उसी पल केदारनाथ का सारा शक यकीन में बदल गया। वो मान चुके थे। लेकिन असली और आखिरी परीक्षा अभी बाकी थी। शांति अपने पिता और केदारनाथ के साथ मथुरा के लिए रवाना हुई। उस शहर में जिसे उसने इतने विस्तार से बताया था, पर इस जिंदगी में
कभी देखा नहीं था। और मथुरा पहुंचते ही जो हुआ वो वाकई अविश्वसनीय था। शांति ने बड़े आत्मविश्वास से ड्राइवर को अनजान गलियों में रास्ता बताना शुरू कर दिया। उसने दूर से ही अपने पुराने घर को पहचान लिया। इतना ही नहीं, भीड़ में खड़े लुगड़ी देवी के ससुर को पहचान कर सम्मान में उनके पैर छुए। उसने घर के अंदर जाकर यह भी बता दिया कि उसकी मौत के बाद से घर में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। एक एक बात उसकी यादों को सच साबित कर रही थी। इसके बाद शांति देवी की कहानी सिर्फ एक परिवार का राज नहीं रही, ये एक सनसनी बन गई जिसने दुनिया भर के जांचकर्ताओं, पत्रकारों और हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये कहानी भारतीय समाज के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच चुकी थी। खुद महात्मा गांधी ने इसमें व्यक्तिगत दिलचस्पी दिखाई और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक आधिकारिक कमीशन का गठन किया। उस कमीशन की रिपोर्ट और मीडिया में छपी खबरों ने शांति देवी के केस को इतिहास के सबसे पुख्ता और सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट किए गए पुनर्जन्म के मामलों में से एक बना दिया। तो आखिर में क्या हुआ? शांति देवी ने अपनी बाकी की जिंदगी उन्हीं यादों और विश्वासों के साथ गुजारी। उन्होंने कभी शादी नहीं की क्योंकि उनका मानना था कि वो तो पहले से ही केदारनाथ की पत्नी हैं। वो दिल्ली और मथुरा दोनों परिवारों के संपर्क में रहीं और 1987 में उनका देहांत हो गया। वो अपनी कहानी पर आखिर तक कायम रहीं। इस मामले में सबूत बहुत हैं, लेकिन इसका कोई एक सीधा साधा जवाब आज भी नहीं है। शांति देवी की कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जो कुछ भी हुआ वो महज एक असाधारण याददाश्त थी, एक लंबा संयोग था, या फिर सच में एक दोबारा जिया गया जीवन था?